अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार अलाउंस टैक्सेशन को। अगर आपकी कंपनी ने आपको कार ड्राइव करने के लिए दी है तो इस केस में आपको कितना परसेंट टैक्स एडिशनल पे करना होगा, हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, लेट सपोज एक कंपनी है एबीसी फार्मा। एबीसी फार्मा ने एक कार परचेज़ की जो एबीसी फार्मा के नाम पर है। इस कंपनी ने ये कार अपने एक एम्प्लॉय को मिस्टर अरसलान को यूज़ करने के लिए दी है। तो मिस्टर अरसलान क्योंकि कंपनी की कार यूज़ कर रहे हैं तो एफबीआर कहता है कि ये भी एक अलाउंस है। ठीक है, एफबीआर इसको कार अलाउंस या व्हीकल अलाउंस कंसिडर करते हुए इस पर भी टैक्स इम्पोज करता है। और कंपनी की कार यूज़ करने पर मिस्टर अरसलान को अपनी मंथली सैलरी से एडिशनल टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, अगर कार 100% पर्सनल यूज़ के लिए है तो कार की वैल्यू का 10% एम्प्लॉय की पूरे साल की ग्रॉस इनकम में ऐड होगा। ठीक है, और अगर पार्शल ऑफिस यूज़ के लिए और पार्शल पर्सनल यूज़ के लिए ये गाड़ी दी गई है एम्प्लॉय को, तो कार की वैल्यू का 5% एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए। मिस्टर ए को उनकी कंपनी ने कार प्रोवाइड की जो पार्शल ऑफिस यूज़ के लिए है और पार्शल पर्सनल यूज़ के लिए। कार की वैल्यू है 30 लाख रुपीज़। ठीक है, तो मिस्टर ए की मंथली सैलरी है 5 लाख। तो इनके पूरे साल की ग्रॉस इनकम कितनी हो गई? 60 लाख रुपीज़। तो 60 लाख में हम 60 लाख में हम कार की वैल्यू का 5% ऐड करेंगे जो बनेगा 1,50,000। कार की वैल्यू है 30 लाख रुपए की। 30 लाख का 5% है 1,50,000। तो मिस्टर ए की पूरे साल की ग्रॉस टैक्सेबल इनकम हो गई 61,50,000 रुपीज़। मिस्टर ए को ये कार दी गई है पर्सनल यूज़ और ऑफिस यूज़ के लिए, तो इसलिए हम इनकी इनकम में 5% ऐड करेंगे कार की वैल्यू का। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट सपोज मिस्टर बी को कार दी गई पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, तो इस केस में हम कार की वैल्यू का 10% एम्प्लॉय की सैलरी में एम्प्लॉय की पूरे साल की ग्रॉस इनकम में ऐड कर देंगे। इनके पूरे साल की ग्रॉस इनकम भी थी 60 लाख रुपीज़। 30 लाख का 10% हमने इनकी इनकम में ऐड किया 3 लाख। तो मिस्टर बी के पूरे साल की ग्रॉस इनकम हो गई 63 लाख रुपीज़। मिस्टर बी को टैक्स पे करना होगा 63 लाख रुपीज़ पर। लेट सपोज मिस्टर सी को कंपनी ने कोई कार नहीं दी तो इनकी इनकम में कोई कार अलाउंस ऐड नहीं होगा। एक बात आपको याद रखनी है, जो अमाउंट एक दफ़ा आपकी इनकम में ऐड हो गई वही अमाउंट हर साल आपकी इनकम में ऐड होगी। कार की प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट सपोज मिस्टर बी की इनकम में हमने एक दफ़ा 3 लाख रुपए ऐड किए। ठीक है, सेकेंड ईयर भी मिस्टर बी कंपनी की कार यूज़ कर रहे हैं और कार की प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो मिस्टर बी की इनकम में 3 लाख ही ऐड होंगे। ठीक है, थर्ड ईयर भी मिस्टर बी कंपनी की कार यूज़ कर रहे हैं और कार की प्राइस डिक्रीज़ हो गई, तब भी मिस्टर बी की इनकम में 3 लाख ही ऐड करेंगे। जब तक मिस्टर बी ये कार यूज़ करते रहेंगे इनकी इनकम में ये अमाउंट ऐड होती रहेगी। इसको चेंज नहीं करेंगे कि अगर कार की प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो फिर आप उसको दोबारा कैलकुलेट करो, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।